सीएसके ने पहले आरसीबी को बोला था कि हम आपको टॉप 2 में ना समाप्त नहीं करने देंगे, आपकी पार्टी स्पॉइल करेंगे, परंतु उस दिन आरसीबी करंट सिचुएशन में अच्छा खेलती है और 2 रन से मुकाबला जीत जाती है। और इस बार सीएसके ने केकेआर को बोला कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, क्योंकि वैसा ही काम किया है। केकेआर को सीएसके ने हरा दिया। नंबर 10 की टीम से केकेआर की टीम हार गई है। सीएसके की टीम जो ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला नहीं जीत पाएगी, 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय पावर प्ले में 5 विकेट खो दिए थे, फिर भी अराउंड 60 रन बना दिए थे। जो मोमेंटम था ना वो जरूर सीएसके के पास था, पर विकेटें गिर चुकी थी। डेवाल्ड ब्रेसिस और शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर एमएस धोनी का आना बाकी था, केवल एक ही विकेट पीछे बचा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि केकेआर की जो गेंदबाजी, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा 60 पे 5 गिर चुके हैं। अब केकेआर यहां से मुकाबला निकाल के लेके चली जाएगी और मुकाबला आगे बढ़ा। 10 ओवर में 93 रन बन चुके थे सीएसके के और 87 रन 60 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे। और 60 में 87 टी20 क्रिकेट में बहुत आसानी से बनते हैं, परंतु दिक्कत यही थी कि 5 विकेट सीएसके ने खो दिए थे और सीएसके 180 या 180 के करीब का जो लक्ष्य है ना, अभी तक इस साल उस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई थी। तो सब लोगों को यही चिंता थी, पर उस वक्त आता है 11वां ओवर जहां पे कप्तान से गलती हुई। अजिंक्य रहाणे ने ये क्या किया 11वां ओवर। यार रसल साहब को आप तभी लेके आते हो जब आपकी नैया पूरी डूब चुकी होती है, तब आप रसल को बल्लेबाजी में भी बोलते हो कि हमें बचा लीजिए, हमारी नाव डूब चुकी है। गेंदबाजी में भी तभी आप लेके आते हो जब आपकी नाव पूरी तरीके से डूब चुकी है। या जब वो नाव तैर रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो उस मुकाबले को और जल्दी जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते? तब आप रसल को क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि रसल को जब जब लेकर आए हैं, रसल ने तब तब विकेटें लेके दिए। वो 11वां ओवर वैभव अरोड़ा को दिया, डेवाल्ड ब्रेसिस पीछे पड़ते हैं और जो 60 में 87 चाहिए थे ना, 30 रन 11वें ओवर में आते हैं और 54 गेंदों में 57 रन रह जाते हैं। और जो मोमेंटम केकेआर की तरफ था ना, वो मोमेंटम सीएसके की तरफ चले जाता है। फिर शिवम दुबे, एमएस धोनी अपना काम करते हैं और मुकाबला सीएसके आसानी से जीत कर चली जाती है। अब केकेआर की भाई, केकेआर डूब चुकी है क्या? नहीं, डूबी तो नहीं है, अभी पूरी तरीके से प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई है। अभी भी केकेआर की टीम प्लेऑफ्स में जा सकती है। कैसे जाएगी? अब इप्स एंड बर्ड्स वाला मुकाबला आ गया ना। साल 2024 में जब आरसीबी प्लेऑफ्स में गई थी, इप्स एंड बर्ड्स वाला मुकाबला था, पर वहाँ पे आरसीबी 14 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करी थी। पर यहाँ तो केकेआर अभी भी 15 पॉइंट्स पे पहुँच सकती है। अब केकेआर के पास बचे हुए 2 मुकाबले, अभी उनके पास है 11 पॉइंट्स, मैक्सिमम वो 15 पॉइंट्स तक पहुँच सकते हैं। अगला मुकाबला 10 मई को खेलेंगे वो एसआरएच के खिलाफ, फिर 17 मई को आरसीबी के खिलाफ खेलना है। उम्मीद यही करे केकेआर के फैन कि ये दोनों मुकाबले जीते और 15 पॉइंट्स पे पहुंचे। अब देखो 10 मई और 17 मई के बीच में है ना, मुंबई भी अपना लास्ट मुकाबला खेलेगी, दिल्ली भी अपना लास्ट मुकाबला खेलेगी, पंजाब भी अपना लास्ट मुकाबला खेलेगी। जब 17 मई को उतरेगी ना केकेआर की टीम, तो उनको एग्जैक्ट पता रहेगा कि करना क्या है, कितने रन से जीतना है। पर उनके हाथ में यही है कि पहले तो एसआरएच वाला मुकाबला जीते, फिर आरसीबी वाले मुकाबले से पहले, जब 17 मई को आरसीबी से खेले, उससे पहले होप करें कि मुंबई इंडियंस की टीम है ना, मुंबई इंडियंस के पास बचे हुए 2 मुकाबले। मुंबई इंडियंस एक मुकाबला तो खेलेगी पंजाब किंग्स के खिलाफ और एक मुकाबला खेलने वाली है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो पहले केकेआर के फैंस की यही होप होगी कि मुंबई अपने दोनों मुकाबले हार जाए। अगर मुंबई, क्योंकि मुंबई इस वक्त 14 पॉइंट्स पे बनी हुई है, एक भी मुकाबला मुंबई जीतती है तो 16 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगी। और 16 पॉइंट्स पे तो केकेआर पहुंच ही नहीं पा रही है ना, केकेआर मैक्सिमम 15 पॉइंट्स पे पहुंच पा रही है, तो फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो केकेआर के फैंस को फिंगर क्रॉस करके भगवान का नाम लेना होगा, इष्ट देवता का नाम लेके उम्मीद करनी होगी कि मुंबई अपने दोनों मुकाबले हार जाए। अगर मुंबई दोनों मुकाबले हार जाती है ना, तो वो रह जाएंगे 14 पॉइंट्स पे। फिर उम्मीद करनी होगी, क्योंकि आपके लिए जीटी, आरसीबी और पीबीकेएस, ये तीनों टीमें तो प्लेऑफ्स में जा रही है, इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑलरेडी जीटी और आरसीबी 16-16 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है। पंजाब किंग्स 15 पॉइंट्स पे, तो पंजाब किंग्स का भी क्वालिफाई होना ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि वो तो क्वालिफाई ही करने वाले हैं। तो फिर केकेआर को उम्मीद करनी होगी कि पीबीकेएस अपने सारे मुकाबले जीते, जीटी अपने सारे मुकाबले जीते और आरसीबी अपने सारे मुकाबले जीते। बस एक मुकाबला जब 17 मई को केकेआर वर्सेस आरसीबी का आमना सामना होना, वो मुकाबला है ना, वो मुकाबला केकेआर जीत जाए। पर उससे पहले मुंबई की दोनों मुकाबले हारे, वो तो दुआ करनी ही करनी होगी। पर दिल्ली कैपिटल्स भी एकमात्र मुकाबला ही जीते, बचे हुए 3 में से 3 मुकाबले हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास और 13 पॉइंट्स है। अगर वो एक मुकाबला जीतेंगे तो मैक्सिमम वो 15 पॉइंट्स पे ही पहुंच सकते हैं और वो एक मुकाबला जीतना दिल्ली कैपिटल्स के लिए जरूरी है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मुंबई जैसे दोनों मुकाबले हारे केकेआर के फैंस उम्मीद करें, वैसे दिल्ली कैपिटल्स के लिए उम्मीद ना करें। दिल्ली कैपिटल्स केवल एकमात्र मुकाबला जीते, वो भी 15 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीते। भाई साहब, अगर दिल्ली तीनों मुकाबले हार गई तो इसका मतलब मुंबई एक मुकाबला जीत रही है 15 मई को, फिर वो 16 पे पहुंच जाएंगे, केकेआर वैसे बाहर हो जाएगी। तो केकेआर के फैंस को उम्मीद करनी है कि मुंबई दोनों मुकाबले हारे, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 3 मुकाबले खेलेगी, 2 मुकाबले हार जाए
और एकमात्र मुकाबला जीते वो केवल मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीते, तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम रह जाएगी 15 पॉइंट्स में, फिर वो नेट का आ जाएगा और 15 मई को ही वो मुकाबला खत्म हो जाएगा। अगर 15 मई को दिल्ली कैपिटल्स 15 पॉइंट्स पे रह जाती है, फिर 17 मई को केकेआर को खेलना है आरसीबी के खिलाफ, और वहाँ पे नेट में ऐसा तो है नहीं कि केकेआर का नेट बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो वो प्लस में है उनका नेट भी, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये सिनारियो है कि मुंबई अपने दोनों मुकाबले हार गई, दिल्ली कैपिटल्स अपना एकमात्र मुकाबला जीतती है वो केवल मुंबई के खिलाफ, तो फिर केकेआर की टीम 15 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर सकती है। देखते हैं कि भगवान अब केकेआर का साथ देता है या नहीं देता, उससे पहले उनको दोनों मुकाबले जीतना जरूरी भी है।